हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्षेत्रफल। आप सभी को सबसे पहले हम बताएंगे वर्ग और आयत के बारे में। तो वर्ग के बारे में पहले जान लीजिए। तो वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा, चारों भुजा आपस में बराबर, अगर एक भुजा ए होगा तो बाकी सभी एक ए ही होगा। अगर कोई भुजा 2 सेंटीमीटर तो बाकी सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर ही होंगी। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर ये बी होगा तो ये भी बी 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 सब बी ही होगा। ये बी 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 सब बी। ठीक। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अगर भुजा है बी तो विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण होगा √2 गुने बी, मतलब कि बी √2, और यही हो जाएगा हमारा विकर्ण। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और अगर भुजा बी हो तो क्षेत्रफल बी स्क्वायर, बी गुने बी बराबर बी स्क्वायर होगा। और इसका परिमाप जो होगा 4 गुने बी, मतलब कि 4b हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं आयत। ये जो आकृति आप लोग को दिखाई दे रही है आयत है। जो लंबा भाग होता है उसे लंबाई, जो चौड़ा भाग होता है उसे चौड़ाई। और इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसकी आमने सामने की भुजा। ये 4 तो ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई। ठीक। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल समझिए। आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लो कि लंबाई दिया हुआ है 4 और चौड़ाई है 2, तो 4 गुने 2 लिखाएगा तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो। उसी तरह से परिमाप का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई होता है 4, चौड़ाई होता है 2, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6, और 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा परिमाप। और विकर्ण, तो विकर्ण का जो फॉर्मूला दिया है उससे हम निकाल लेंगे आसानी से विकर्ण। यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर, तो लंबाई का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 16 4 रूट अंदर 20। और इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 2√5। इसका जो विकर्ण आएगा वो होगा 2√5। ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल हमने सीख लिया, आयत का परिमाप सीख लिया, आयत का विकर्ण सीख लिया, वर्ग का परिविकर्ण सीख लिया, वर्ग का क्षेत्रफल सीख लिया, वर्ग का परिमाप सीख लिया। तो हम आगे त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे। तो हम बताएंगे आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, ये सब हम आप लोगों को बिल्कुल ही जरूर से जरूर बताएंगे। कोई है ऐसा त्रिभुज। ठीक। और ये अगर ये मान लो कि ए है, ये बी और ये सी। ठीक। ए बी सी, ए बी सी, और ये आपस में बराबर नहीं है, देखने में भी लग रहा है और बराबर है भी नहीं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक आसान सा तरीका है। जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं आधार, नीचे वाले को कहते हैं आधार। और जो ऊपर का शीर्ष होता है उसको से अगर नीचे की ओर एक रेखा खींचा जाए लंब, उसे ऊंचाई कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई और ये हो जाएगा आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और मान लो कि यहाँ पर ऊंचाई है दी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार है सी, तो सी, ऊंचाई है दी तो दी। आंसर आ जाएगा C/D/2 वर्ग इकाई। इतना लिखने आ जाएगा सभी को। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और परिमाप पूछेगा तो परिमाप सिंपल है। परिमाप का मतलब ही होता है चारों भुजाओं को जोड़ना। और अगर 3 भुजा है तो तीनों को जोड़ेंगे। तो ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला है,
इस फार्मूला को आप लोगों ने कभी न कभी देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं जानते होंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। इस फार्मूले को कहते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन फार्मूला। और यही जो फार्मूला, इसी से क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसका बढ़िया से हम आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये भी आपको पता है, ये है बी सी, लेकिन एस क्या है? तो एस है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप ही एस होता है। और इस फार्मूले के मदद से हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर ऊंचाई नहीं दिया हो तो। और अगर ऊंचाई दिया हो तो हम ऊंचाई के लिए फार्मूला बताए हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो हम एक और फार्मूला के बारे में आप लोगों को बताते हैं, जो इसमें तो सभी भुजा बराबर नहीं, जिसमें कम से कम 2 भुजा बराबर हो, या फिर तीनों भुजा बराबर हो। 2 भुजा नहीं, तीनों भुजा बराबर हो। मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हम आप लोग को अभी बताने वाले हैं। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला हम अच्छी तरह से लिख दिए हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी है। तीनों भुजा आपस में बराबर। अगर ये एक है, सब एक ही होगा। अगर कोई भुजा 2 है तो सारी भुजा 2 होगा। अगर कोई भुजा 100 है तो सारी भुजाएं 100 ही होंगी। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है √3/4 गुने ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर एक की जगह जो भुजा दिया होगा उसे रख लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उससे √3/4 में गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसका ऊंचाई पूछ दे तो ऊंचाई का भी फॉर्मूला है √3/2 गुने ए। मतलब कि √3/2 में भुजा से गुना करेंगे तो उसका ऊंचाई निकल जाएगा। और ऊंचाई यहाँ में ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, और ये भी। कोई ज़रूर नहीं कि इसमें 3 प्रकार नहीं कर सकते, तीनों तरफ से ही ऊंचाई होती है। और इसका परिमाप होता है √3 गुने ए जोड़ ए, मतलब कि 3a, 3 गुने ए, 3 गुने भुजा जो रहेगा उसको 3 से गुना करेंगे तो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यह है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला किस त्रिभुज के लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। और अब हम बताने वाले हैं आप सभी को वृत्त। तो वृत्त के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, हम तुरंत आप लोगों को वृत्त भी पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा वृत्त। और अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं वृत्त के बारे में। एक एक बात हम बताएंगे वृत्त के बारे में, क्या कैसे होता है, किसका इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, परिधि कैसे निकलेगा, ये सब हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो वृत्त, ये है हमारा वृत्त, ये है इसका वृत्त का केंद्र। तो यहाँ से केंद्र से जो बाहरी जो लाइन खींचा हुआ रहता है वृत्त पर, जो रेखा खींचा जाता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। उसे कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या को सूचित करते हैं r से। और यही त्रिज्या अगर दोनों तरफ से जाए, मतलब कि जो सबसे बड़ी अगर ये से निकल जाएगा तो इसे कहते हैं जीवा। अगर ये से लिखा हुआ हो कोई लाइन जो वृत्त की दोनों साइड को छूता हो तो उसे कहते हैं जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं व्यास। तो व्यास को सूचित करते हैं दी से। और इसका फॉर्मूला होता है दी बराबर 2r। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का पहले बताते हैं। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक, πr²। और परिधि का जो क्षेत्रफल होता है, परिधि का जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं 2πr। 2πr। ठीक। और 2π और r तो हम आप लोगों को बता दें, लेकिन आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो कि पाई क्या है। तो पाई का मान होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान होता है 3.14। और इसके आगे भी होता है, अगर आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। इसका पूरा जो
मान होता है वो आज तक कोई नहीं निकाल, इसका मान एकदम बहुत दूर तक जाता है, जितना हम गणना भी नहीं कर सकते। इसका कुछ और मान बता देते हैं। ये इससे ज़्यादा से आप लोग को नहीं बनाना है, नॉर्मली 3.14 लेकर के ही चलना है, ठीक। तो ये है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, डी बराबर 2r, मतलब कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। एक त्रिज्या इधर है और एक त्रिज्या इधर है, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा व्यास यानी कि डी, तो डी बराबर 2r। और अब हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं त्रिज्य खंड, ठीक। ये क्या है, आप लोग जानते हैं कि ये वृत्त है। इसे मान लें कि एक पिज्जा है, ठीक। पिज्जा है, पिज्जा में आप लोग देखे होंगे ऐसे से काटा गया होता है, ठीक। खाने पीने वाले की चीज़ को लेकर ही आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये मान लो कि पिज्जा है, ऐसे काटा हुआ भाग देखे हैं, खाएं कभी? तो ये जो भाग होता है, अगर इसे वृत्त के रूप में देखा जाए तो इसे कहते हैं हम एक त्रिज्य खंड। ये त्रिभुज के जैसा लग रहा है कि नहीं, तो इसे कहते हैं हम त्रिज्य खंड, ठीक। और यहाँ पर जो कोण बनता है ये, इसे कहते हैं थीटा डिग्री, थीटा, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल निकलता है उसे कहते हैं थीटा बत्ते 360 डिग्री गुने 2πr²। एक मिनट, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। πr², ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं चाप। तो जो छोटा चाप होता है उसे लघु चाप, और जो बड़ा चाप होता है उसे दीर्घ चाप कहते हैं। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ना? अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे कि चाप की लंबाई कैसे निकलता है। चाप लंबाई के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा। तो आप लोगों को बता दें कि इसका जो थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2πr, यही होता है चाप की लंबाई, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और अगर 2 से इसे काट देंगे तो 180 आ जाएगा, थीटा बटे 180 डिग्री गुने πr, और यही आता है हमारा चाप की लंबाई, और ये है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे सरस्वती एजुकेशन पॉइंट से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोगों को पता होगा हमने 50 सब्सक्राइबर का टारगेट दिया था आप लोगों को, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करिए 50 सब्सक्राइबर। उसके बाद हम आप लोग के लिए शुरू करेंगे लाइव क्लासेस, और बहुत सारी सुविधाएँ जो होगी आप लोगों को मिलेगी। और नोट्स लेना हो तो नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा, हम आपको नोट्स भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।